लेने में कितने एक्सपर्ट है ना, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन किस पे, हमारे डाइट पे निर्भर करेगा आपका निर्णय, है ना। कई बार लगता है ना, यार मैं तो एक गिलास पानी भी नहीं ले पा रहा हूं खुद से, मैं क्या कर सकता हूं। होता है ऐसा, मेरे तो पैरों में घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, मुझे 1 किलोमीटर बाजार जाना है, मैं तो नहीं जा सकता, है ना। मुझे सीढ़ी चढ़ना, ना बाबा ये तो मुझसे नहीं होगा, है ना, मैं तो चल नहीं पा रहा हूं घर आंगन, तो सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा। तो डिसीजन भी आपका कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके खाने पे। यस, सहमत है मेरी बात से। अगली चीज विटेलिटी, जीवनी शक्ति, जीवन जीने की इच्छा जिसको बोल लीजिए, या शरीरों की रोगों से लड़ने की ताकत जिसको बोल लीजिए, आप उसको हर वे में देख सकते हैं, है ना। विटल पावर, आपकी अंदरूनी शक्ति ही आपके साथ काम नहीं कर रही है, ये भी निर्भर करता है आपके खाने पे। हाँ ये सही है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, चीजों को नोट कर लीजिए और चेक करिए कि ये है कि नहीं वास्तव में आपके साथ हो रहा। आपका ग्रोथ, ग्रोथ बोले तो, ग्रोथ बोले तो केवल हाइट का ग्रोथ ही ग्रोथ नहीं बोला जाता। हमारे जीवन में हम जब तक इस धरती पे रहते हैं, हमारी बॉडी का ग्रोथ लगातार होता रहता है ना। एक उम्र तक तो लंबाई बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बॉडी का डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। जैसे प्रत्येक दिन हमारे सेल मरते हैं और प्रत्येक दिन कुछ नए सेल पैदा होते हैं, और हर 6 महीने में हमारी एक नई शरीर बनती है ना। पूरे सेल एक बार रिनोवेट हो जाते हैं। यस, ऐसा ही है। ऐसे ही हमारे अंदर के सेल, केवल सेल का मतलब क्या हुआ, बॉडी का एक एक पार्ट रिनोवेशन हो रहा है ना। बॉडी का एक एक पार्ट, वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, या इवन कोई भी अंग उठा के देख लो, तो वो ग्रोथ क्या करेगा। अगर हमारा खान पान सही नहीं है तो लोग क्या बोलते हैं, मेरा लीवर फैटी हो गया। अरे उन्हें खाना पीना सही कर दिया तो लीवर क्या हो गया, सही हो गया। किडनी में पथरी बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि उनका खाना सही नहीं है, उनका पानी सही नहीं है ना। यस, है कि नहीं। उनको बीपी हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही बताइए, बीपी क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं उनका विजरल फैट हाई हो रहा, या तो उनका स्मूथ मसल्स हार्ट का कमजोर है और वो प्रॉपर सफाई नहीं कर रहा है। अब ये बताइए, आप घर की रोज सफाई करते हैं, ठीक है, और सप्ताह में या 15 दिन पे या 1 महीने पे आप अपने पंखे की सफाई करते हैं। अभी जाड़ा आ रहा है, पंखा बंद हो जाएगा सबका, ठीक है ये बात। अब चेक करिए कि अभी आपने कल पंखे की सफाई की, और 1 सप्ताह बाद या इवन 3 से 4 दिन के बाद भी आप पंखे को ध्यान से देखें तो उस पर डस्ट जमा हो रही है, हो रही है। सफाई तो की थी आपने, डस्ट कहां से आ गई फिर। तो क्या आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसमें कचरा जमा हो रहा है, और वो कचरा क्या आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये चीजें हमें समझनी है। क्या उसके लिए प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जो कचरे को निकाल सके, है ना। उसके लिए क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, अपने खुद से बात करिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके वजह से मैं थाली, इवन आप थाली की अपने बात करिए, है ना। हम थाली को देखें जिस थाली में हम खाते हैं, अगर आपसे यह कहा जाए कि इस थाली को केवल पानी से धुल करके और रख देते हैं और फिर कल इसी पे खाना देंगे, मैं धुलने की भी बात कर रहा हूं, लेकिन केवल पानी से, ये बर्दाश्त हो पाएगा आपको। अरे इसमें हार्पिक का वो क्या बोलते हैं, है ना, वो जो बर्तन धोने वाला, बर्तन बार लगाया कि नहीं लगाया, है ना। यस, बीम से धोया कि नहीं धोया, इसमें देखो ऑयल जैसा लगा है ना, इसमें डस्ट चिपकी हुई है, ऐसा बोलेंगे आप। तो क्या उसकी प्रॉपर सफाई जरूरी नहीं है बर्तन की, जबकि पानी से धोया ही जा रहा है। समझ पा रहे चीजों को। तो हमारे लिए हर अंग के लिए प्रॉपर, है ना, ग्रोथ के लिए उसकी प्रॉपर डाइट होती है। दैट इज आल्सो लर्निंग। अगर यहां बातें बताई जा रही, जो भी बहुत सारे लोग केवल हियर कर रहे हैं। हियर मीन जानते हैं, हियर मीन सुनना ही होता है, आप सुन रहे हो, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। सुनने का मतलब होता है कि इस कान से सुना, इस कान से कुकू हो गया, है ना।
सुनना नहीं है, ये लिसन का मामला है, ध्यान से सुनने की मामला है ना। जब लिसन करेंगे चीजों को तो उसे आप अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है उस पर आप विचार डाल पाएंगे, उसको आप गहराई से समझ पाएंगे। तो हियर और लिसन में जमीन और आसमान का अंतर है ना। हियर का मतलब होता है सुन लिया, कोई कुछ बात कर रहा है, सुन लिया, हो गया। और लिसन का मतलब होता है उसकी बातों पे हम विचार कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो केवल हियर करते हैं और हियर ही करते रह जाते हैं, है ना, कभी उसको फॉलो नहीं करते, जिसके वजह से परिणाम अच्छा नहीं आता, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। हाँ, आपका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होता है डाइट से। यस, लॉन्गेविटी, आप कितने दिन तक चलने वाले हैं, है ना, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन योर डाइट। ये भी आपके भोजन पे ही निर्भर करता है कि आप कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं। हाँ, आपके शरीर के अंग सबकी उम्र निर्धारित है, लेकिन उम्र के निर्धारण के साथ साथ उसकी सर्विसिंग, उसकी केयरिंग, उसकी शेयरिंग कैसा चल रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फैक्ट्री वाले ने तो सामान बना के दे दिया कि ये मशीन इतने दिन चलेगी, है ना। देखते हैं कुछ लोग मोटरसाइकिल ले आते हैं खरीद करके, है ना, और उसी के साथ वाला एक व्यक्ति दूसरा ले आता है, उसकी 10 साल बाद भी देखिए तो एकदम चमकती रहती है जैसे कल ही लाई गई है, और एक की 10 महीने बाद भी उस लायक नहीं रहती है जो पता चले कि ये तो 10 साल की है। क्या है उसका मतलब, है ना। दैट्स आल्सो डिपेंड ऑन आवर टेकिंग केयर, है ना, हम कैसा केयरिंग कर रहे हैं उसकी। और अगला क्या है, फर्टिलिटी। हमारी फर्टिलिटी आज बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया में आ रहा है, समाज में आ रहा है, लोगों की फर्टिलिटी प्रभावित हो रही है। पता चला कि शादी किए इतने दिन हो गए, इनको कंसीव भी नहीं हो रहा, है ना। तो ये आल्सो डिपेंड ऑन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी आल्सो डिपेंड ऑन, फर्टिलिटी भी निर्भर करती है किस पे, डाइट पे। ये बातें हमें समझनी है। और एक लाइन इस बात को लिख लीजिए कि अगर आपके खाने में, मैंने कल ये बात की थी कि वो टूथपेस्ट का प्रचार आता है ना, क्या बोलता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, क्या बोलता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, है ना। तो चेक करिए कि आपके खाने में न्यूट्रिशन है क्या। जो खाना खाने जा रहे हैं बार बार चेक करिए उसमें कि इस खाने से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलने वाला है, तभी मैं इसको लूंगा, ये पता हो जाए, है ना। कुछ दिन अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी गलत चीजों के प्रति इरादा ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लीड्स टू डिजीज। अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है, बीमारियां आनी तय है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बीमार होने से बचा सकती है ना। आज नहीं लग रहा है, हो सकता है 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद वो इनएडिक्वेट होगा, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, तो आपको या हमें इस दुनिया के हाथ, इवन मैं ऐसा नहीं मैं कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब समझते हैं, जब से धरती है और जब तक रहेगी सूर्य पूरब से ही निकलेगा, क्योंकि धरती का परिक्रमण पश्चिम से पूरब की तरफ है ना। तो ये बदल नहीं सकता। उसी तरह से ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा, धरती रहेगी, गुड न्यूट्रिशन लीड्स टू वेलनेस, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लीड्स टू इलनेस, है ना, ये बना रहेगा। अब देख रहे हैं, ये देखिए आप अपने आसपास पौधे कोई देख सकते हैं, एक उदाहरण के स्वरूप, है ना। इसको क्या हुआ, सही खाद पानी मिट्टी नहीं मिली, पौधे की पत्तियां क्या हो रही है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, ये साइन है। उसी तरह से हमें भी साइन हमारा शरीर देता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो रहा है ना। आपका नाइट विजन गड़बड़ हो सकता है ना, आपके चेहरे का ये जो माउथ होता है फटने लग सकता है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे सिग्नल्स आने लगते हैं, है ना। तो इन सिग्नल्स को हमें पहुंचाना है कि हमारी बॉडी के अंदर, और वैसे तो आजकल हम इतना जिम्मेदारियां पाल लिए हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस पाल लिए हैं कि ये सब तो बीमारियों के कारण है ही, है ना। हम लोगों का जो वर्क इन्वायरमेंट है, हम लोग जिन लोगों के बीच में रहते हैं, या हमारे चारों तरफ, है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रही हैं, है ना। चेक करना है कि हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं उन लोगों के, है ना। क्योंकि कहा गया है ना कि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं 5
है ना, जिन 5 लोगों के बीच रहते हैं वैसे ही हम क्या होते हैं, बन जाते हैं, है ना। ये एक मशहूर फिलासफर है जिम रॉन, है ना, उनका स्टेटमेंट है। तो पहले तो चेक करना है कि क्या हम अपने साथ रह पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़े साथी कौन है हमारे, खुद हम हैं, है ना। तो हम अपने बारे में, अपने कल के बारे में और अपने आज के बारे में हम कितनी अच्छी तरह सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा कल क्या होगा, जो आज हम खा रहे हैं, है ना। तो इसको चेक करना है। और क्या करना है, आज ज्यादातर लोग स्ट्रेसफुल जॉब में है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। डाइट तो गड़बड़ है, तो नीड क्या करनी है, नीड क्या है, जरूरत क्या है, हमें अपने आप को एक हैप्पीनेस वाला, एक पॉजिटिव थॉट्स वाले, विचारधारा वाले लोगों के साथ डालना है, अपने वर्क इन्वायरमेंट को सही करना है ना। ये स्मोकर्स धीरे धीरे, है ना, जैसे सर ने बोला ना कि मैं इस कम्युनिटी को फॉलो किया तो 40 साल से, यस, मैं स्मोकर था, चेन स्मोकर था, सिगरेट पीता था, और आज बिल्कुल छोड़ चुका हूं। तो ये चीजें धीरे धीरे, एक एक आदतों को धीरे धीरे हमें उस पर काम करना है ना। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आज सबको चैलेंज आ रहा है ना। आज हर व्यक्ति बीमार है कहीं ना कहीं। अब मैं एक ऐसी ही बीमारी की चर्चा करने जा रहा था। अब ये देखिए, आजकल जो ज्यादा सुनने में आ रहा, ऐसे आए दिन सुनने में आ रहा है, ये घटना देख रहे हैं, ये 2 तरह की घटनाएं हो रही है। ये ब्रेन से या पैरालिसिस से रिलेटेड घटनाएं हैं। मेरा टॉपिक आज का यही था, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जन आया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। ये 2 तरह की चीजें हैं, है ना, इसको समझना है। ये देखिए, दोनों को मैंने प्रयास किया है इस पिक्चर के माध्यम से दिखाने का, ध्यान से देखिएगा, ये है ना। ये क्लॉटिंग हो रहा है। रमेश सर आप अनम्यूट है, म्यूट कर लें। ये देखिए क्या लिखा है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक